नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों कैसे हैं आप? दोस्तों आज आपके लिए मैं बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं। दोस्तों जी हाँ, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग हमेशा ही आपको किसी स्ट्रैटेजी के साथ करनी चाहिए, ऐसे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आज बहुत ही बढ़िया ऑप्शन ट्रेडिंग की सेलिंग स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ मैं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सेलिंग। दोस्तों नॉर्मली आप देखोगे हम लोग जैसे ऑप्शन बाइंग करते हैं तो हमारा मार्जिन कम लगता है, लेकिन जब हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो मार्जिन ज़्यादा लगता है। तो इसलिए बहुत सारे जो नए लोग होते हैं उनको ये कन्फ्यूज़न रहती है, तो वो ऐसे स्ट्रैटेजी के बिना करते हैं तो उनको लगता है कि मार्जिन हमारा ज़्यादा लगेगा, तो वो ऑप्शन बाइंग ज़्यादा करते हैं, ऑप्शन सेलिंग कम करते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि दोस्तों ऑप्शन जो सेलिंग होती है उसमें विन करने के चांस जो ज़्यादा होते हैं और ऑप्शन जो बाई होती है उसके विन करने के चांस कम होते हैं। क्योंकि जो ऑप्शन सेलर्स होता है उसके फेवर में टाइम डीके की वैल्यू उसके फेवर में काम करती है, और जो ऑप्शन बायर होता है उसके जो टाइम डीके होता है उसके अगेंस्ट होता है। मतलब कि ऑप्शन बायर को टाइम डीके का लॉस होता है और ऑप्शन जो सेलर होता है उसका बेनिफिट होता है। इस तरह से उसका ऑप्शन सेलर का मार्जिन भी ज़्यादा लगता है और ऑप्शन बायर का मार्जिन कम लगता है। इसी तरह से ऑप्शन जो सेलर होता है उसका प्रॉफिट लिमिटेड होता है और लॉस अनलिमिटेड होता है, लेकिन जो ऑप्शन बायर होता है उसका प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है और लॉस लिमिटेड होता है। तो ये बात सीधी सी आप समझ सकते हैं, जिसका लॉस अनलिमिटेड होगा और प्रॉफिट लिमिटेड होगा उसके ही चांस ज़्यादा होते हैं अर्न करने के, प्रॉफिट जीतने के। तो इस तरह से हम पूरी आज स्ट्रैटेजी को समझेंगे। तो एक ऐसी स्ट्रैटेजी लगाऊं जिसमें बहुत मार्जिन कम लगेगा आपका, तो आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी एकदम सेफ़ है, इसमें आपका मंथली 10% का प्रॉफिट होगा। और ये आपको जानना है, वीडियो पे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगे तो फिर इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को कंटिन्यू देखना, पूरा समझना। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों। आज हम दोस्तों ये स्ट्रैटेजी लगाएंगे हम निफ्टी बैंक के इंडेक्स में। दोस्तों निफ्टी बैंक की अगर हम आज बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 415 पॉइंट आज निफ्टी बैंक ने फॉल दिखाया, लगभग 1% के आसपास। तो दोस्तों आज हम क्या करेंगे, आप देख रहे हैं जैसे मार्केट में थोड़ा कंसोलिडेट भी नहीं कह सकते, दोनों साइड की मूवमेंट चल रही है, ऊपर भी और नीचे भी। तो अभी मार्केट का कुछ पता नहीं चल रहा है कि मार्केट कहाँ जाएगा, निफ्टी बैंक ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। लेकिन इसका जो पीसीआर का लेवल हमने देखा उसमें हमने एक बड़ी सी रेंज बनाई है। बड़ी रेंज क्या बनाई है हम, जैसे आज मार्केट 47,000 पे निफ्टी क्लोज हुआ, 47,070 के आसपास। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं निफ्टी की जो 46,500, इससे 500 पॉइंट नीचे, इससे 500 पॉइंट नीचे की हम आज पुट को सेल करेंगे। दोस्तों जब हम पुट को सेल करते हैं तो हमें ये जो मार्जिन हमें मिलेगा कितना, 283 रुपये। तो 283 और निफ्टी का ये 15 शेयर का लॉट है, तो ये आपको मिल जाएगा, तो आपका बनेगा 4254 रुपये। जैसे ये आप देख रहे हैं 283 और मल्टीप्लाई आप 15 से करोगे तो इसका बनेगा 4254 रुपये। तो 4254 रुपये ये आपको मिलेंगे। उसी के साथ हम क्या करेंगे, इसके साथ ही हम एक इसकी कॉल को भी सेल कर देंगे। कॉल जब हम पुट को सेल करते हैं तो नॉर्मली जब हम पुट बाई करते हैं तो मार्केट नीचे आती है तो हमें प्रॉफिट होता है, और ऊपर जाती है तो हमें लॉस होता है। तो ऐसे जब हम सेलिंग करते हैं वो दोनों इसके ऑपोजिट हो जाते हैं। जैसे हम पुट को सेल करेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा, नीचे आएगी तो हमें लॉस होगा। तो इससे हम क्या करेंगे, हम कॉल को 48,000 की कॉल को भी हम सेल कर देंगे। जब हम 48,000 की ये कॉल को सेल करेंगे, इसमें हमें मिल रहा है प्रीमियम 245 रुपये। यहाँ पे हम मिल रहा है 283 रुपये और यहाँ मिल रहा है 245। तो 245 मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो ये बनेगा 3687 रुपये। दोनों को अगर हम जोड़ दें यहाँ पे, दोनों को हम यहाँ पे जोड़ दें, अगर ये जो 4254, ये हो गया एक 4254 54 और 3687, तो ये दोनों का हम देखें तो ये बन के आता है 7,948।
तो ये इतना पैसा आपको मिल जाएगा। तो इतना पैसा लेने के लिए आपका मार्जिन कितना लगेगा कि आपका 10% प्रॉफिट होगा, वो हम एक एक स्टेप सारा हम समझेंगे। तो दोस्तों इसमें अब ये समझिए हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। तो ऊपर की साइड अगर हम देखें, नीचे की साइड देखें, तो हमने 46,500 की कॉल पुट को हमने सेल किया। इसका मतलब ये हुआ कि जब इसकी एक्सपायरी, हम कौन सी एक्सपायरी ली है, निफ्टी की लास्ट अप्रैल की, 30 अप्रैल की। तो अगर 46,500 और 283 हमें ये मिल गए हैं, तो इसमें से अगर अप्रॉक्सीमेट 300 निकालें तो 46,200 जो हमारा हो गया वो हो गया ब्रेक इवन पॉइंट। अगर ये 46,200 तक यहाँ पे नीचे उस दिन क्लोजिंग करता है, तो अभी कितना है, 47,000, लगभग 800 पॉइंट यहाँ से नीचे जो इसका स्पॉट प्राइस है करंट, यहाँ से 800 पॉइंट नीचे जाएगा तो हमें कोई लॉस कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो ऊपर की बात करें कि अगर मार्केट ऊपर चली जाती है तो ऊपर में हमारा क्या ब्रेक इवन पॉइंट रहेगा। हमने 48,000 की हमने कॉल को सेल किया, तो सेल जब हम करते हैं हम कहते हैं कि 48,000 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगी। अगर चली जाती है तो हम कहाँ तक सेफ रहेंगे, हम सेफ रहेंगे 245, हमने वहाँ इसकी कॉल 245 हमें मिल गए हैं, तो हम 48,245 पे हमारा होगा ब्रेक इवन पॉइंट। अगर 46,200 और 48,245, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 2,000 पॉइंट का लगभग होगा, 46,200 और 48,200, 2,000 पॉइंट इधर। और अभी करंट लेवल से अगर हम देखें तो 47,000 से इसको ऊपर 48,000, 1,245 पॉइंट यहाँ से ऊपर जाएगा तो हम सेफ रहेंगे। और नीचे 46,200 और आज 800 पॉइंट यहाँ से नीचे 800 और 1200 पॉइंट, लगभग 2,000 पॉइंट की हमने एक रेंज को सेट कर दिया। तो इस लेवल के बीच में अगर मार्केट रहेगी तो हमें नो लॉस नो प्रॉफिट होगा। लेकिन हम इसके बीच भी कितनी बड़ी मार्केट है उसको भी हम समझते हैं। इसका ये देखिए, अगर ये 46,500 और 48,000 इसी के बीच कहीं पे भी इसके बीच रेंज में अगर ये एक्सपायर कर जाता है, जैसे 46,501 500 पे, तो यहाँ तक भी जाके ये क्लोज कर देगा तो सारा का सारा प्रॉफिट आपको कितना हो जाएगा, 7948 रुपये, 7948। तो इतना प्रॉफिट लेने की आपका मार्जिन कितना लगेगा वो भी हम देखते हैं। लेकिन दोस्तों फिर अभी हम देखते हैं कि मार्केट की, जैसे इलेक्शन का दौर चल रहा है, अभी इलेक्शन होगी फिर रिज़ल्ट आएगा, तो हमने मई मंथ का हमने लिया हुआ, तो अभी मार्च अप्रैल चल रहा है। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम फिर भी हमें मान लीजिए कि हम इसमें दिक्कत कब आएगी, जब इसमें मार्केट में एक साइड बहुत ज़्यादा मूव आ गया। तो जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से 2,000 पॉइंट ऊपर चली जाती है, जहाँ 2,000 पॉइंट नीचे चली जाती है, एक साइड में अगर इतनी मार्केट मूव कर जाती है इन एक महीने में, तो इसके बीच अगर आपको पहले भी प्रॉफिट होगा तो आप पहले भी इसको बल्कि एग्जिट करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन हमने एक रेंज बनाई है, तो इस तरह से अगर इतनी रेंज के बीच ही अगर ये एक्सपायरी करता है तो आपको प्रॉफिट होगा। तो हम मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा मूव आ गई तो हमने उस बात का भी ध्यान रखना। मान लीजिए अगर ऊपर की साइड 2,000 पॉइंट या इससे भी ऊपर चला जाता है या नीचे आ जाता है तो फिर आपको लॉस होने के चांस रहते हैं। लेकिन ऐसा हमने लॉस नहीं करना, हमने एक स्ट्रैटेजी मैंने अभी आपको बताई, इसके साथ हम एक और स्ट्रैटेजी लगाएंगे। जैसे हमने प्रीमियम हमें मिल गया, कॉल में मिल गया हमें प्रीमियम 245 और पुट में हमें मिल गया 283, और ये हमने दोनों प्रीमियम लिए हैं। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक इंश्योरेंस करवा लेंगे। बाई चांस कोई एक्सीडेंटल हो जाता है तो एक्सीडेंटल यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट में बहुत सारी कोई अच्छी न्यूज़ आ गई, तो मार्केट मान लीजिए निफ्टी बैंक जहाँ से 2,000 पॉइंट ऊपर चला गया तो वो भी हमारे लिए नुकसानदायक होगा। अगर कोई बैड न्यूज़ आ गई कि निफ्टी जहाँ से 2-3 हज़ार पॉइंट नीचे आ गया, उसमें भी हमें लॉस हो सकता है। तो इसको हमने कवर करने के लिए हम एक छोटा सा इंश्योरेंस करवाएंगे। इंश्योरेंस क्या करवाएंगे वो अभी मैं आपको आगे स्लाइड में बताता हूँ। हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट होगा, मान लें उसके नीचे या ऊपर मार्केट बहुत ज़्यादा चली जाएगी, हम छोटा सा एक प्रीमियम दे के इंश्योरेंस करवाएंगे। अब ये होगी हमारी इसकी इंश्योरेंस। हम क्या करेंगे, 46,000 की पुट को हम बाई कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे 46,500 के हमने जो पुट को सेल किया, तो 46,000 की पुट को उसमें हमें 283 रुपये मिल गए, तो इसमें हम 173 रुपये दे देंगे, इसमें हम दे देंगे इंश्योरेंस कर देंगे। तो नेट हमें फिर भी कितने आ गए, 100, लगभग 110 के आसपास आ गए, इसमें भी आ गए। और दूसरा, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई तो हमने यहाँ पे क्या करें, 48,000 की हमने कॉल को सेल किया, तो हम अब
48,600, उसके ऊपर 245 हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होगा। उसके ऊपर अगर मार्केट निकल जाती तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 48,600 की कॉल को बाई कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि मार्केट अगर 48,600 से ऊपर चली जाएगी तो उसमें हमारा जो ऊपर वाला प्रॉफिट होगा, एक साइड में हमें लॉस होगा और दूसरे में प्रॉफिट होगा, तो हमारा नेट लास्ट में प्रॉफिट ही निकलेगा। ये तब की बात है अगर मार्केट बहुत ज़्यादा मूव दिखागी एक साइड। जैसे तो हो सकता है मार्केट इतनी रेंज के बेस ही एक रेंज में बॉन्ड में क्लोजिंग कर दे। इन केस अगर मार्केट में बहुत अच्छा मूव आ जाता ऊपर और नीचे की साइड में, तो हमने अपने आप को सिक्योर करने के लिए हमने दोनों साइड की पुट और कॉल को बाई कर लिया। तो ये इसमें क्या होगा कि मान लीजिए कि ये मार्केट यहाँ 46,000 पे आ जाएगी, तो वो हमारा जो 46,000 पे आ जाएगी तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो जाएगा। ये जो पुट थी हमारी, ये हमें 283 मिल जाएंगे। ये हमें कॉल में लॉस होगा, जितना हमें कॉल में लॉस होगा उतना ही हमें ये वाली कॉल में प्रॉफिट हो जाएगा। जो हमने 110 112 की कॉल को बाई किया, अगर ये यहाँ से 400-500 पॉइंट ऊपर और चली जाएगी तो यहाँ पे हमने 245 लिया, तो मान लीजिए 200 पॉइंट ऊपर चली जाती है, ये 445 हो जाएगा, तो हमें 200 का लॉस होगा। लेकिन जो हमने यहाँ 112 के लिए थे 200 रुपये इसमें बढ़ जाएंगे, तो हमें इसमें तो कोई लॉस प्रॉफिट नहीं होगा। ये जो पुट होगी हमारी, ये पर हमारे पूरे 283 के हिसाब से हमें पूरा का पूरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो एक साइड का हमने पूरा इसका निकाला, तो हमने ये जो अभी पैसे हमें मिले वो हमें कितने मिले थे, 7900 हमें मिले थे, 7948 रुपये 7941। तो हमने दोनों का जो प्रीमियम, जब हम बाई करते हैं तो हमने प्रीमियम देना होता है, तो इन दोनों का हमने प्रीमियम दे दिया 173 और 112, तो टोटल हमने ये दे दिया 4277 रुपये। तो नेट हमें निकल के कितना आ गया, 3664 रुपये। तो हमने 3664 रुपये, तो अब आप देखो 3664 का हमें प्रॉफिट होने के लगभग 99% चांस है। तो इस तरह से हम 3600 रुपया कमाने के लिए जो ऑप्शन सेलर होता है वो पैसा कितना लगाता है। अब हम इसका मार्जिन देखेंगे कि हमारा मार्जिन कितना लगेगा। तो मार्जिन अभी ये देखिए, इस तरह से हमारी ये पूरी स्ट्रैटेजी बनेगी। इस तरह से ये देखिए, निफ्टी का ये स्पॉट प्राइस है, तो हम यहाँ पे इसको हम करेंगे सेल, ये हमारी होगी सेल, ये भी होगी हमारी सेल, और ये दोनों होगी बाई। इसको भी बाई करेंगे और इसको भी बाई करेंगे। इस तरह से हमारी ये स्ट्रैटेजी बनेगी। इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए। अब इसमें हमारा मार्जिन कितना लगेगा, तो जैसे हम एक एक को बाई करते हैं तो हमारा सेल करते हैं तो कितना मार्जिन कर लगता है। जैसे हम 48,000 की कॉल को सेल कर रहे हैं तो हमारा आप देखें 81,078 रुपीज़ लग रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए ये इतने लग रहे हैं। तो अगर हम इसको पुट को बाई करते हैं, पुट को सेल करते हैं, तो हमारा जो 283 का प्रीमियम, उसके लिए भी हमें 82,000, तो 80 हज़ार अगर हम देते 1,60,000 बनता। ये तो हमारा एक हो गया। उसके बाद हमने जब पुट को दूसरी जो हमने पुट और कॉल को बाई करना, तो उसका भी हमने प्रीमियम देना। उसका हमने कितना प्रीमियम देना था, लगभग 4200 रुपया। तो 4200 वो भी, तो लगभग हमारा 1.5-2 लाख के आसपास का मार्जिन लग रहा है। लेकिन दोस्तों जब हम इसको एक स्ट्रैटेजी के साथ सारी पोजीशनें एक साथ बनाएंगे तो हमारा मार्जिन ये देखिए कितना लगेगा, 32,000 रुपये। देखिए कितनी चौंकाने वाली बात है। वहाँ पे हमारा लगभग 2 लाख रुपए लग रहा था। तो जैसे ही हमने ये स्ट्रैटेजी के साथ इसको अप्लाई किया तो हमारा मार्जिन कितना लग रहा है, ओनली 32,200। ये देखिए इतना मार्जिन लग रहा है। तो इतना मार्जिन लगा के हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, 3600 रुपया, जो हमारा रिस्क कवर सारा करके। अगर मान लीजिए मार्केट वन साइड ऊपर नीचे जाती है, ये सारा कवर करने के बाद भी, तो मैंने जैसे आपको थंबनेल में बताया कि हमारा मंथली 10% का प्रॉफिट। दोस्तों एक बात का आपको ध्यान से समझिए, जितने ऑप्शन जो सेलर होते हैं वो थोड़े मार्जिन में भी खुश हो जाते हैं, लेकिन जो ऑप्शन बायर होता है ना, उसका पेट नहीं भरता। उसका जितना भी प्रॉफिट होता है वो उतना ग्रेडी होता जाता है, लालच करता रहता है, तो लास्ट में फिर उसका लॉस होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो जो ऑप्शन सेलर होता है उसको पता कि मैंने अगर 1 लाख रुपया भी लगाया तो मुझे एक महीने का अगर 5% भी मिल जाता तो वो 5% लेने के लिए भी 1 लाख रुपया ला के बैठा रहता, खुश रहता। तो उसको पता है कि ऑप्शन सेलिंग करने के उसके बेनिफिट ज़्यादा रहेंगे, उसके विन करने के मतलब कि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो लेकिन जो ऑप्शन बायर होता है वो 5,000 लगा के, उसको जितना 3600 रुपया मान लीजिए ऑप्शन सेलर को मिलना, तो वो बायर ने लगाया तो सेलर को गया।
तो वो 3600 रुपया लगा के जो बायर है तो वो सोचता कि मेरा 1 लाख बन जाएगा, तो उसका 1 लाख बनने के चांस बहुत कम रहते हैं। लेकिन उसका 3600 जो ऑप्शन सेलर ने 1 लाख रुपया लगाया था, उसका 3600 या 5000 जितना भी जैसे स्ट्रैटेजी लगाता है उस हिसाब से बनता है। अभी आप कुछ लोग सोच रहे होंगे भी इतना लगा के तो 3600 रुपये बन रहा है। तो दोस्तों ये हमने एक एक लॉट में काम किया। जैसे आप इसका डबल डबल कर दोगे तो आपका मार्जिन जैसे 32,000 का 64,000 हो जाएगा, तो आपका प्रॉफिट 3600 से 7200 हो जाएगा। ऐसे ही आप इसको 10 लॉट कर दोगे तो आपका प्रॉफिट आपका मार्जिन होएगा 3,20,000, तो प्रॉफिट हो जाएगा आपका 37,600। तो इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते। हमने तो एक एक लॉट के साथ ही आपको ये वीडियो में बताया। तो आप अपने हिसाब से अपने मार्जिन के हिसाब से आप इसको उसी लॉट के हिसाब से आप एडजस्ट करके ऐसी स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं। लेकिन इस स्ट्रैटेजी को जब भी आपने लगाना तो एक साथ ही लगाना। जैसे एक एक करके, जैसे आप बास्केट बनाएंगे ना, जैसे ये मैंने बास्केट में आपको दिखा रहा, तो जैसे जहाँ पे ये आप देख रहे हैं, जैसे इधर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो सारे के सारे चारों ऑर्डर एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगे मार्केट प्राइस के ऊपर। तो आपको सारा का सारा आपकी स्ट्रैटेजी ऐसे लग जाएगी। तो उसी तरह से आप जैसे जैसे देखोगे तो ऑप्शन जो बायर होगा, जो जिसमें आपकी बाइंग होगी उसमें टाइम डीके का आपको लॉस होगा, जो ऑप्शन सेलिंग होगी उसमें आपको टाइम डीके का बेनिफिट मिलेगा। तो धीरे धीरे करते जैसे 2 4 5 दिन 5 10 दिन बीतते जाएंगे तो आपका जो प्रॉफिट आपको होना दिखने लगेगा। तो जैसे आपका जो ऑप्शन, क्योंकि नेचुरली आपने जो सेलिंग है उसका प्रीमियम आपने ज़्यादा लिया है, तो बाइंग का आपने प्रीमियम कम दिया, तो वो उसकी रेशो के बीच का गैप तो रहेगा ही। उसमें टाइम डीके करके वो जो आपने प्रीमियम दिया वो भी नीचे गिरेगा, जो आपने प्रीमियम लिया वो भी नीचे गिरेगा, लेकिन उसके बीच का जो 100-110 का गैप रहेगा वो गैप उसे ही रहेगा। तो आपको इस तरह से नेट आपका प्रॉफिट 3600 रुपया इस तरह से भी बन जाएगा। तो ये दोस्तों ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, उम्मीद है कि आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।